अनु, कितना बुरा हुआ ना। पता नहीं क्या होगा अब अनिका के मम्मी पापा का। बुआ जी की हालत तो वैसे ही खराब है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है वो। हाँ सुमित, पता नहीं क्या होगा अब। अरे, ये क्या? अनिका की आवाज़ आ रही है, मैं देखती हूँ। लेट ही रहे, उठ मत। समझा ना, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है। अनु, प्रिया का पता चला है? बता ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। अगर मैं बता दूँ तो ये और ज़्यादा टेंशन लेगी। मैं एक काम करती हूँ, इसे झूठ ही बोल देती हूँ। अरे यार बता ना अनु, क्या सोच रही है? प्रिया मिल गई है ना? अरे हाँ हाँ, मिल गई है, सब ठीक हो गया है। ठीक है ना, अब तो थोड़ा सा आराम कर ले। कल तेरी ये जो सर में जो ड्रेसिंग की है ना, ये सब क्लीन करके भेजेंगे तुझे। अभी तो आराम कर तू। थैंक गॉड। मेरा मोबाइल कहाँ है? एक बार कॉल कर लेती थी मैं, प्रिया से बात करना चाहती हूँ। अरे यार, तुझे जितना बोल रही हूँ उतना कर ना। आराम कर तू बस, समझी ना? और मेरा मोबाइल भी घर पे छूट गया है और कोई भी नहीं है यहाँ पे। चल मैं भी लेटती हूँ फिर, थक गई हूँ। सो जा। अच्छा ठीक है यार। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अभी शिवाय आता ही होगा। पता नहीं अनिका के पापा की तबीयत कैसी है। अंशु ने कुछ खाया है? हाँ बेटा, खिला दिया है इसे। बता ना, अब कैसी है अनिका के पापा की तबीयत? अरे मम्मी, क्या बताऊँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है उनकी। म- अरे बता ना, क्या सोच रहा है? क्या बताऊँ मम्मी, वो वो ना, पापा जी ना कोमा में चले गए हैं। क्या? हे भगवान, ये कैसे हो गया है? कार्तिक वाली और प्रिया वाली बात सुनते ही अंकल बर्दाश्त नहीं कर पाए मम्मी, इसलिए उन्हें ऐसा हो गया है। पता नहीं अब वो कोमा से कब ठीक होंगे। मम्मी जी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब कौन है उनके पास? रिचा की मम्मी है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? और अनिका कैसी है? फ़ोन किया तूने? हाँ हाँ, मैंने फ़ोन कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं बताया मम्मी। फिर अनिका को और ज़्यादा टेंशन होगा ना, वो जब घर आएगी तब बताएंगे। हाँ हाँ बेटा, ये तो ठीक किया है। और वैसे भी अंशु तो मेरे पास रह लेता है, इसे मैं रख लेती हूँ आराम से, तू चिंता मत कर। हाँ नहीं बेटा, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अनिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसके पापा को ऐसा हो गया है। अच्छा किया तूने बताया नहीं। जैसे ही वो डिस्चार्ज होके आ जाएगी ना, तब मुझे उसे हम समझा बुझा के बोल देंगे। ठीक है? अनिका के पास तो अनु और सुमित है, और दीदी के पास मैं हूँ। दीदी की तबीयत भी ठीक है। तुम ना अनिका की मम्मी के यहाँ ही रुकना था बेटा। हाँ मम्मी, मैं रुक रहा था। रिचा की जो मम्मी है ना, अनिका की मामी, उन्होंने कहा है मम्मा कि तुम जाओ और मैं सब देख संभाल लूँगी, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा बेटा, फ्रेश होके आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। ओहो, तो ये चल रहा है। अच्छा हुआ, तो अनिका वहाँ पहुँचने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। उसके बाद देखती हूँ अनिका का वहाँ से भी पत्ता कैसे कट होता है। ठीक है मम्मी, मैं पहले बुआ जी से मिलता हूँ, उसके बाद में खाना खाऊंगा। शिवाय आ रहा है, मैं सो जाती हूँ। बुआ जी, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक है ना तबीयत? क्या हुआ है? क्या बात कर रहा था तेरी माँ से? अनिका की माँ को क्या हुआ है? अरे नहीं बुआ जी, अनिका
कि मम्मी को नहीं हुआ है, पापा जी को हुआ है। कोमा में चले गए हैं पापा जी। पता नहीं, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है कि हम नहीं बोल सकते वो कब कोमा से ठीक होंगे। 1 साल भी लग सकता है, या 2 साल भी, या 1 महीना भी, या पूरी जिंदगी वो वैसे ही रहेंगे। पापा जी ठीक हो जाएंगे बुआ जी। आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आप मत रोइए बुआ जी। शिवाय, मैं उनके लिए क्यों रोऊं? उन लोग मरे तो मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। हाँ, मैं तो अनिका के लिए रो रही हूँ। इतनी गंदी घटिया लड़की है वो। पता है तुझे, उसे सब कुछ पता था। अनिका ने भगाया है दोनों को, पता है तुझे? शायद तू भी, तुझे सब कुछ बताती है ना वो। तुम दोनों ने मिलके भगाया है ना प्रिया को। अब चैन मिल गया तुझे भी। अरे बुआ जी, ऐसे मत बोलिए। अनिका ऐसा नहीं कर सकती, और मुझे कुछ भी पता नहीं है, और अनिका मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। आप लोग, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। हमारी बात का विश्वास कीजिए बुआ जी। और अनिका अनिका बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती बुआ जी। अरे तुझे क्या पता, मुझे पता था तो उसकी इतनी साइड लेगा। अरे ये क्या, अभी भी अनिका का ही साइड ले रहा है? तो अभी तक ये ताबीज़ शुरू नहीं हुआ होगा काम करना। हाँ, बता रही थी ना राहुल की दादी कि ये 24 घंटे बाद काम करता है। बुआ जी, एकदम से चुप क्यों हो गई हो? अरे मुझे पता था तुम लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। ये देख, अनिका का फोन, वो जब गिर गई थी ना तो यहीं गिर गया था। तो मैंने देखा, इसमें मैसेजेस आ रहे थे। देख। अरे ये क्या, ये तो प्रिया के मैसेजेस है। हाँ, अनिका ने उन्हें 5 लाख दिए हैं, और मेरे से बिना पूछे। कोई बात नहीं अगर दे देती, लेकिन मुझे वो बताया क्यों नहीं कि वो लोग भाग रहे हैं? नहीं तो मैं ही उनकी शादी करवाता ना बुआ जी से, और पापा जी से मैं बात कर लेता। बाय, अब तो यकीन हो गया है ना। अगर ये सबूत ना होता तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। अब तो यकीन हो गया है ना तुझे कि तेरी निका कितनी होशियार लड़की है, और बहुत ज़्यादा कितनी चालाक है। पता चल गया है ना। सब कुछ करती है वो, लेकिन दिखती नहीं है वैसी। सॉरी बुआ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे भी अनिका से ये उम्मीद नहीं थी। अरे ओ, कहाँ जा रहा है? मैसेजेस डिलीट कर देगा क्या? मोबाइल मुझे लौटा दे। लीजिए बुआ जी। बेटा शिवाय, मैंने खाना लगा दिया है, खा लो बेटा। मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मुझे नहीं खाना है खाना। मैं सोने जा रहा हूँ। अरे इसे क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों हो गया है? पता नहीं दीदी ने इसे क्या कहा है। मैं जाके पूछती हूँ। क्या हुआ दीदी? शिवाय इतना गुस्से में क्यों गया है? क्या कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा है शिवाय को। तुम्हारी लाडली बहू ने किया है सब। पता है तुम्हें? उसी ने भगाया है कार्तिक और प्रिया को। वही सबूत दिखाया मैंने। तो अब उसका दिल तो टूटेगा ही ना। इतना भरोसा जो करता था अपनी बीवी पर। नहीं मान सकती कि अनिका ने कुछ किया है। हाँ हाँ, तुम मानोगी भी नहीं। ये देख लो, मोबाइल पे प्रिया के मैसेजेस। देखो देखो, अच्छे से पढ़ लो। दीदी, मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अनिका ऐसा कर ही नहीं सकती है। कुछ गलत काम को वो साथ नहीं दे सकती। तब शिवाय ने भी कहा था उससे कि उनकी शादी में भी अगर वो नहीं मानेंगे तो भाग चलते हैं। लेकिन अनिका ने ही कहा था कि जब हमारे पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे तभी हम शादी करेंगे। उसके पापा को मनाने के लिए उसने 2 साल लगा दिए थे दीदी शादी के लिए। तुम जैसी बेवकूफ़ औरत तो मैंने नहीं देखा भाभी। समझे ना? गुणगान गाते रहो अपनी बहू का। मैं जा रही हूँ।
दीदी कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना? तबीयत खराब रहने दो, कुछ भी रहने दो, जा रही हूँ मैं अनिका की मम्मी से मिलने। जैसी नालायक नहीं हूँ मैं। वो हमारे समदिन और समधी है, उन्हें कोमा हो गया है। तुम इधर अपने बहू के गुणगान करते रहना, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। ये क्या? ये तो कभी भी अनिका के मम्मी पापा से नफरत करती थी, आज वो वहाँ जा क्यों रही है दीदी? पता नहीं क्या करेंगी। ये मैसेजेस जाके उनके मम्मी को तो नहीं दिखाएंगी? हे भगवान, पहले वो दुखी है, पता नहीं ये और दुखी कर देगी शायद उन्हें। अरे दीदी कब से रो रही है आप? चुप हो जाइए ना। पता है किस्मत का लेखा कोई बदल सकता है क्या? जो होना था तो हो गया। ठीक भी हो जाएंगे ना नंदोई जी? क्यों रो रही हो आप? देखो ना भाभी कि हम लोग बच्चों को कितनी तकलीफ़ों से पालते पोसते हैं, फिर ये करना ठीक है क्या? क्यों किया कार्तिक ने ऐसा? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा कार्तिक ऐसा कर पाएगा। देखो रो रो के कैसी हालत कर ली तुमने। अभी नंदोई जी को भी दिख रहा होगा ना तुम रो रही हो, कर रही हो, सब समझ रहे हैं, बस कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। अंदर कमरे में ही तो है, सब कुछ सुनाई दे रहा है। हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग नॉर्मल रहेंगे तो उन्हों भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तुमने नहीं सुना डॉक्टर ने क्या कहा? बहुत बुरी कंडीशन है उनकी, पता नहीं कभी ठीक भी होंगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है भाभी उन्हें, तुम्हें नहीं पता, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। अरे दीदी चुप हो जाइए ना, जो हो गया सो हो गया। बच्चे लोग आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, जब सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आने दूंगी उसे घर में, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज से सिर्फ मेरी एक ही लड़की है, सिर्फ अनिका। कहाँ है समधी जी? जैसे ही मैंने सुना तो जल्दी जल्दी दौड़ी आई हूँ। अरे अरे अरे, बहुत बुरी हालत है उनकी तो, पता नहीं ठीक हो पाएंगे कि नहीं। अभी अभी आप क्या कह रही थी? अनिका ही तुम्हारी लड़की है? अरे तुमने कार्तिक की बजाय अनिका को कहा होता, सब अनिका का किया धराया है। समधन जी क्या पता है तुम्हें? क्या बोल रही हो? अनिका वैसा कर ही नहीं सकती। अनिका ने क्या किया है? अनिका बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें नहीं पता? हमेशा तुम अनिका के बारे में क्यों बोलती रहती हो? हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने मोबाइल लाया है, देख लो मोबाइल में क्या क्या है। ये क्या? प्रिया और कार्तिक को भागने के पीछे अनिका का हाथ था। हाँ, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि अनिका ऐसा करेगी। अब आएगा मज़ा अनिका, तेरी माँ के यहाँ से भी तुझे सुनने को मिलेगा। और वहाँ कल तक, जब तक तू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आएगी तो तेरा काम वहाँ पे हो जाएगा। अब आएगा मज़ा। तूने मुझे अब तक परेशान किया ना, अब देख, अब बाजी मेरे हाथ में है, कैसा तड़पाऊंगी तुझे। क्या ये? अरे अरे, क्या सूरत लेके आएगी? घर में पड़ी है आराम से, उसे क्या है? उसे जो करना था उसने कर दिया, अभी किसी की क्या पड़ी है उसे? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो उसके पापा को इतना चाहती है, उसके पापा के साथ ऐसा हो गया, वो अभी तक नहीं आई है। हाँ हाँ, सुनीता जी सही कह रही है कि क्या सूरत लेके आएगी वो यहाँ पे, इतना बड़ा कांड जो करवा के बैठी है। सुन लिया ना, अब तो समधन जी को भी अक्ल आ गई है। मेरी तो एक ही एक बेटी थी, मैंने कितने सपने सोचे थे शादी के लिए, लेकिन अनिका की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। चुप हो जाइए समधन जी, ऐसे क्यों रो रही है आप? चुप हो जाइए। अब क्या करें बताइए, बच्चे ऐसा। नहीं नहीं भाभी, जिसके बच्चों ने ऐसा किया है ना, तो उन्हें पता है कि उनकी तकलीफ़ क्या होती है। नहीं नहीं समधन जी, तुमने तो अनिका की शादी की है, मेरी तो एक ही लड़की थी, सोचिए मेरे पे क्या बीत रही होगी।
बच्चों ने ऐसे कर दिया तो भी क्या कर सकते, बताओ। रोने से क्या फ़ायदा, क्या होगा। अब समझदारी से काम लेना होगा। कैसी समझदारी? अनिका तो कितनी समझदार थी ना, उसे उनका साथ देना नहीं चाहिए था। अगर अनिका थोड़ा सा समझदारी दिखाती तो आज कार्तिक और प्रिया नहीं भागते। चलो ठीक है समधन जी, रहने दीजिए, अब शांत रहिए। अभी क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ हम कर भी तो नहीं सकते हैं ना। आज इसके पापा की इस कारण एक अनिका भी है। मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूँगी, अनिका को।